प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा विषय है जीभ पर नियंत्रण। और जीभ पर नियंत्रण के बाद ये हमारा 10वां पॉइंट है। और इस 10वें पॉइंट में हम जो है परमेश्वर से हम कैसे वार्तालाप करते हैं, हम कैसे बातचीत करते हैं। कई बार हमारे शब्द जो हैं परमेश्वर के खिलाफ हो जाते हैं। ऐसे कड़े शब्द हम परमेश्वर के खिलाफ बोल जाते हैं जो हमारे लिए दिक्कत का कारण, जो परमेश्वर को हमको नहीं बोलना चाहिए, है ना। ऐसे शब्दों को प्रयोग को कई बार हम बोल देते हैं, अपने मुंह से हम निकाल देते हैं। इसलिए हमको इन सब बातों में सावधान रहना है कि हमारी जीभ में नियंत्रण रहे कि परमेश्वर हमारे साथ अच्छा करे या बुरा करे, दोनों में हमको किसी भी तरफ में हमको नेगेटिव बात, ऐसे कड़े शब्द या हार्श शब्द या चोट पहुंचाने वाले शब्द परमेश्वर को नहीं बोलना है। आमीन। क्योंकि वो हमसे प्यार करता है ना। तो इसीलिए हमको इस बात में सावधान रहना। आइए हम देखते हैं यहाँ पे मलाकी की किताब 3 अध्याय उसका 13 पद हम देखने की कोशिश करेंगे। यस, पढ़ते हैं। यहोवा यह कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही है। तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें की है, परंतु तुम पूछते हो कि हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है। हमने तेरे विरुद्ध क्या किया। हमने ढिठाई की बातें किया, फिर भी हम परमेश्वर से पूछते हैं हमने तेरे विरुद्ध क्या काम किया, है ना। तो कई बार हमको परमेश्वर जो है जो काम बोलता है हम ढिठाई कर देते हैं उसमें, और हम परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करते हैं। और जो है हम निरंतर जो है गलत बातों को हम कई बार कर देते हैं। तो हमको यहाँ देखने की कोशिश करना है। यहाँ पे हम और आगे देखते हैं, मलाकी की किताब के बाद में हम देखते हैं अय्यूब की किताब उसका 27 अध्याय उसका 2 पद की। अय्यूब कैसे बोलता है? मैं परमेश्वर की जीवन की शपथ खाता हूँ। हाँ, परमेश्वर की जीवन की शपथ खाने लगा हो, जिसने मेरा न्याय बिगाड़ दिया, मेरा न्याय बिगाड़ दिया, अर्थात उस सर्वशक्तिमान के जीवन की, हाँ, जिसने मेरा प्राण कड़वा कर दिया। अरे बाप रे, मेरा प्राण कड़वा कर दिया। ऐसी सब बातें हमको परमेश्वर को नहीं बोलना है। आपका दुख कितना भी हो, आपको कितनी भी समस्या हो, पर परमेश्वर के खिलाफ आप मत बोलिए, आप उसको चोट मत दीजिए। इसीलिए आपका मुंह बंद हो जाना चाहिए। कोई भी बात, जो कुछ भी गलत भी हो रहा है, आपको प्रभु के नाम सताया जा रहा है, आपको प्रभु के कारण डांटा जा रहा है, आपको प्रभु के कारण हो सकता है आपको जेल में डाला जा रहा है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या, पर प्रभु के खिलाफ कोई शब्द मत बोलिए, है ना। ये बात को आप ध्यान रखें। और आगे देखने की कोशिश करते हैं यहाँ बाइबल क्या कहती है, और प्रभु के संतों को देखते हैं। गिनती की किताब उसका 14 अध्याय उसका 3 पद। यहाँ हम देखते हैं कि ये कैसे बोल रहा है। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है। ये इजरायली लोग हैं जो बोल रहे हैं। फिर आगे, हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। अरे बाप रे, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? हाँ। और ये सब बातें वो किसको बोल रहे हैं? परमेश्वर को बोल रहे हैं। हमारी बेटियां, हम सब लूट में चले जाएंगे, हमारा सब बर्बाद हो जाएगा, नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उनको अपनी चिंता है, और अपनी चिंता के बदौलत वो किसके खिलाफ बोलने लगे? परमेश्वर के खिलाफ। जबकि परमेश्वर ने उनको बोला मैं तो कहाँ ले जाऊंगा तुम्हें? दूध और मधु की धारा। जो प्रभु बोला उस पर ना विश्वास करते हुए वो जो दिख रहा है उस पर विश्वास करने लगे। और इस कारण से कई बार हम भी ऐसा होता है, हमारे सामने विपरीत परिस्थितियां होती, परेशानियां होती, तो हम परमेश्वर के खिलाफ बोलने लगते हैं, और हम उस वाचा को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। वो हमें दूध और मधु की धारा के देश में ले चलेगा, वो हमें सबसे अच्छी जगह ले जाएगा। ये है। तो कई बार हम परमेश्वर से कैसे बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ बोला। फिर आगे क्या देखते हैं? गिनती की किताब और उसका 14 अध्याय उसका 28 पद देखने की कोशिश करते हैं। यस, इसलिए उनसे कहे कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही। इसका मतलब परमेश्वर हर एक प्रार्थना को सुनता है। इसलिए क्रोध में आके दुआ हुआ मत करो। थोड़ा दिमाग ठंडा करके सोच समझ के दुआ करो और बोलो प्रभु से, हे प्रभु मेरे जीवन में आप ऐसा करो। मैं भी कई बार नेगेटिव कन्फेशन किया, कई बार हमने भी बहुत सारी बातों में गड़बड़ियां किया। फिर आगे क्या लिखा देखते हैं? निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। जो तुमने बोला, हे प्रभु अब तो हमारा मर जाना ही ठीक है, हम तो ऐसे थे, हम तो पहले ही ठीक थे, हम तो हमारे गुलाम चले जाएंगे। तो प्रभु ने वो सब बातें सुन लिया। कई बार हम कुड़कुड़ बड़बड़ परमेश्वर के खिलाफ करते हैं। वो आप जरूर सेवा करते हो, अरे प्रभु हम तो गरीबी में तेरे लिए सेवा कर रहे हैं, हम अभी तक गरीब हैं। तो गरीबी रखेगा आपको, क्योंकि आप ही ने बोला। तो मेरे प्रियो, कुछ भी ऐसी प्रार्थना या ऐसी दुआ आप होश आवश खो के जो है प्रार्थना मत करो। आप जो भी बोलते हो मुंह से उसको प्रभु सुनता है,
और मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है, बोलता है। फिर से पढ़ो उसको। इसीलिए हाँ, उनसे कह कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है। मेरे सुनते, इसका मतलब आप जो भी बोलते हैं उसको प्रभु सुनता है और वो उसी के अनुसार काम भी करता है। इसलिए प्रभु के दास लोग कुछ भी आए बाएं प्रार्थना नहीं करना है ना। प्रभु उसको नाश कर दे, उसको मिट्टी में मिला दे, मेरा ऐसा क्यों हो गया, कुछ भी ऐसा नेगेटिव बात आप मत बोलो प्रार्थना में, क्योंकि प्रभु क्या करता है, सुनता है। वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। फिर आगे, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। उसी के अनुसार तुम्हारे साथ क्या करूंगा, व्यवहार करूंगा। इसलिए कभी भी अपने आप को तुच्छ मत बोलो, मैं तो कमजोर हूँ, हे प्रभु मैं तो पापी, नहीं मत बोलो ये सब। आपको प्रभु ने जो आप बोलोगे उसी के अनुसार आपको वो मांगोगे तो मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा है, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाए। ये सब बातें जो भी हम बोलते हैं, हम प्रभु से कैसे प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु से कैसे डील करते हैं, हम प्रभु से कैसे वार्तालाप करते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों से बातचीत करता है। उसको अच्छा लगता है अपने बच्चों की प्रार्थना सुनना, उसको अच्छा लगता है अपने बच्चों के साथ में बातचीत करके उनको समझना, उनको देखना, है ना। तो हम आगे और देखने की कोशिश करते हैं। चलिए और आगे हम देखने की कोशिश करेंगे यशायाह की किताब, उसका 6 अध्याय। अब यहाँ पे हम देखते हैं यशायाह कैसे बोल रहा है परमेश्वर से, कैसे प्रार्थना कर रहा है, कैसे बातचीत कर रहा है। यशायाह की किताब 6 अध्याय, उसका 5 पद और 6 पद हम देखेंगे कि यहाँ यशायाह कैसे परमेश्वर से बातचीत कर रहा है। तब मैंने कहा, हाँ, हाय 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 हाय, मैं नष्ट हुआ, हाँ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। कौन सा मनुष्य? अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। फिर, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। अच्छा, उन्हीं लोगों के बीच में रहता हूँ जो अशुद्ध है। फिर, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। इसका मतलब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि यहाँ पे ये यशायाह है, वो निरंतर अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने रख रहा है और बोल रहा है, प्रभु मैं तो कमजोर हूँ, परंतु आप मुझे बलवान बना सकते हैं, आप ही मुझे शक्ति दे सकते हैं, आप ही मुझे सही काम। कई बार हमारा कन्फेशन जो है, प्रार्थना जो है, उस प्रार्थना में हमको परमेश्वर से शक्ति मांगना है, ताकत मांगना है, ताकि हम अपनी निर्बलता में बल प्राप्त कर सकें ना मेरे प्रियो। तो हमको ये समझना है कि हम कैसे इस जीभ को नियंत्रण कर सकते हैं। 10वें पॉइंट में हमने सीखा कि हम जीभ पर नियंत्रण जो है, परमेश्वर से हमको कैसे प्रार्थना करना है। कोई भी नेगेटिव आप बात मत बोलिए, कोई भी ऐसे बात को परमेश्वर से बिल्कुल मत मांगिए, है ना। कोई भी उल्टी सीधी बातें परमेश्वर के खिलाफ मत बोलिए आप, क्योंकि वो सब प्रार्थनाओं को सुनता है और वो जिंदा है और वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें आपसे बात करना सिखाइए। हम चाहे कितनी विपरीत परिस्थिति में हो, तब भी हम कभी भी आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे, आपके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। और प्रभु हमें शक्ति दो कि हमारे जीभ पर नियंत्रण रहे और हम ऐसी प्रार्थना करें जैसे यशायाह कर रहा है। पिता, वो बोलता है कि मैं कमजोर हूँ, मुझे बल दीजिए प्रभु, और आप उसे बल देते हैं प्रभु। ऐसे ही प्रभु हम सब विश्वासियों को इस अंतिम कठिन समय में निरंतर प्रभु अपने जीभ पर नियंत्रण करने की शक्ति दो, ताकि हम सब परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें खराई, सच्चाई और ईमानदारी से, और निरंतर प्रभु आपको खुश करने पाए, हमारी प्रार्थना आपको दुखी ना करने पाए, और कहीं हम ऐसी प्रार्थना ना बोल जाएं जिसके कारण हमारा भविष्य अंधकार हो जाए। प्रभु हमें शक्ति दें कि हम सोच समझकर बड़ी बुद्धिमानी के साथ आपके सामने अपनी प्रार्थनाओं को रख सकें। वापस मानिए, आपको धन्यवाद देते हैं, आपको ऊंचा उठाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाया है तो आप इस वचन को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सबको प्रभु खूब आशीष दे। जय मसीह की।